आप गांधी को मार सकते हैं, गांधीवाद को नहीं। गांधी तो 1948 में मार दिया गया था, लेकिन गांधीवाद आज भी जिंदा है। जब कहीं कोई सरकार जनता की बात नहीं सुनती है तो कोई ना कोई गांधी की राह पे निकल पड़ता है। इसी तरह से लद्दाख में सोनम वांगचुक ने 21 दिन के अनशन करने के बाद लद्दाख से दिल्ली की पैदल यात्रा किया। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पे उन्हें डिटेन कर लिया गया। उसके कुछ घंटों के बाद फिर छोड़ा गया। तो बापू की समाधि पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सोनम वांगचुक फिर से धरने पे बैठ गए हैं। आज हम मौजूद हैं लद्दाख भवन के सामने, जहां सोनम वांगचुक का धरना चल रहा है। इनकी मुख्य मांग है लद्दाख के एनवायरनमेंट को बचाना, लद्दाख को स्टेटहुड दिलाना और लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालना। आज इनसे मिलने आने वाले हैं राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत जो सोनम वांगचुक को पूरा समर्थन दे रहे हैं, उनकी मुलाकात। इनकी डिमांड है कि अलग से वहाँ पे विधानसभा का गठन, जैसे नोट किया सिस्टम वहाँ पे लागू, ये इनकी डिमांड है। ये लद्दाख से अपना आंदोलन चला रहे थे, तो वहाँ सुनने वाला कोई है नहीं। बातचीत इनकी फिर शुरू हो सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ, जो घोषणा पत्र में दिया उसको पूरा करें, ये डिमांड इनकी है। और हम इनके साथ में हैं, पूरा देश इस मूवमेंट में इनके साथ में है। सरकार इनको एक अलग सी जगह भी नहीं दे पा रही है कहीं पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए। आंदोलनकारियों को कहाँ जगह दे रही सरकार? पूरे देश का सिस्टम है, कहाँ दे रही है? अच्छा, मार्च से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और अब जो है अक्टूबर आने वाला है, अब आप भी आए हैं, क्या लगता है कितना समर्थन आप लोग इस आंदोलन को देने वाले हैं? आंदोलन जो है, जब देश आजाद हुआ तो 90 वर्ष आंदोलन चला। ये कितने दिन चलेगा देश में, और आंदोलन कितने दिन चलेंगे? ये तो जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा आंदोलन चलते रहेंगे। और हमारी जहाँ तक समर्थन देने की बात है, हम हमेशा आंदोलन और आंदोलनकारियों का समर्थन करते रहेंगे। ये अनशन कितने दिनों तक चलेगी टिकैत? क्या पता कितने दिन तक चलेगा अनशन, आंदोलन का क्या पता है। तो ये सरकार बहुत तानाशाही सरकार है। एक देश की राजधानी 13 महीने तक किसानों ने घेर कर रखी, तो 13 महीने का तो लगा ही लो। राकेश टिकैत का जब नाम लिया जाता है तो फार्मर्स अपने आप जुड़ जाता है, किसान नेता है, तो क्या पूरा जो समस्त किसान वर्ग है वो इस आंदोलन में सब साथ में बिल्कुल सपोर्ट करेगा? किस तरीके से समर्थन देने वाले हैं आप? हम तो वैचारिक समर्थन हमारा है, ये अपने घोषणा पत्र में रखेंगे, हम जो हमारी डिमांड है उसमें रखेंगे। हाल के चुनाव में जैसे कि आप कहते हैं कि चुनाव को पैर असर देखा जाएगा इन सब प्रोटेस्ट का, लेकिन दिख नहीं रहा है कहीं पे। हरियाणा इलेक्शन हो जाएगा, दिखने का ही नहीं, कैमरा कलम पर बंदूक का पहरा हो जाएगा, राजा कानून के घर में चले जाएगा, तो दिखने का ही नहीं। और देखो, अभी तो इंतजार करो। फिर आंदोलन को कैसे बढ़ाएंगे सर? जी बढ़ रहा है ना आंदोलन, तो ये बढ़ तो रहा आंदोलन। पहली बार आए आज आप? नहीं, वहाँ पे भी गए थे। जब इनको पकड़ा तो वहाँ पे गए थे। डिटेन किया गया था, क्या गलती है? वहाँ से यहाँ सिर्फ आंदोलन अपनी शांतिपूर्ण तरीके से अपने समर्थकों को लेकर आए, यहाँ बाहर लद्दाख हाउस के बाहर में यही तो आंदोलन है, तानाशाही के खिलाफ यही तो आंदोलन है। जंतर मंतर तक का सफर पूरा होगा। और ये जंतर मंतर ये जहाँ पे आदमी बैठ गया वही जंतर मंतर। क्या देश भाई लिखना ही तो यहाँ पे जंतर मंतर लिख दो, यही जंतर मंतर। सब क्या वजह है कि इनकी मांगे नहीं मानी जा रही, सरकार इनकी मांगे नहीं मान रही? अहंकार है सरकार को। सरकार और इनके बीच की जो इंटरेक्शन खत्म हो गई है, वो कब से शुरू होने की उम्मीद है? अभी नहीं पता, इनकी कमेटी है यहाँ पे जो निर्णय लेगी, हम उसके साथ में है। अब आदमी क्या कर सकता है, अनशन कर सकता है, वो उसका लास्ट वो है अनशन। ये कर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए। ये मेरे और हमारे सारे साथियों के अनशन का 6वां दिन है और मेरी तबीयत थोड़ी पीछे है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। हम सब अभी तो ठीक हैं सिवाय मेरे, क्योंकि थोड़ा सा बुखार सा है मुझे। तो हम अभी ये 6वां दिन है और इस इंतज़ार में हैं कि लद्दाख के जो समस्याएं हैं उसके समाधान का जो उस पर बातचीत हो और देश के नेता हमें समय दे, या फिर हमारे जो टॉक्स चल रहे थे उसको दोबारा शुरू करने की डेट दें। तो इसलिए हम अभी इसी अनशन पे
हैं और रहेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत आपके साथ जी जी। राकेश टिकैत से क्या बात हुई? किसान नेता राकेश टिकैत आपसे मिलने के लिए आए हैं, क्या कुछ बातें हुई है, क्या कुछ कहा आपने, मुझे क्या बात हुई है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं, वो अपना समर्थन जताने आए कि वो और उनके सभी साथी किसान इस मुद्दे पर लद्दाख के साथ हैं और यही बात कर रहे थे कि जो आश्वासन देते हैं सरकार उन पे वो अमल नहीं करते हैं, ऐसा वो बोल रहे थे। जिस पे मैंने कहा कि हमारा तो चुनाव घोषणा पत्रों में लिखित में दिया हुआ वचन था, तो वो बोल रहे थे ऐसा आजकल हो रहा है कि घोषणा पत्रों में लिख के भी पूरा नहीं करते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि चुनाव जीतते हैं लोग, मत देते हैं, वोट देते हैं घोषणा पत्र में दिए गए वचन को देखकर, और फिर उसके बाद सरकार करे या न करे, कुछ भी करे, तो फिर चुनाव एक मजाक बन जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि देश में जो भी चुनाव हों उसमें जो वचन देते हैं घोषणा पत्रों में वो कोर्ट में चैलेंजेबल हो, ताकि कोई भी पार्टी, कोई भी नेता ऐसे वचन दे ही नहीं जो वो पूरा नहीं कर सकते, और जो देते हैं वचन उसको पूरा करे ही। क्योंकि अगर इस पे ध्यान ना दें तो इसका मतलब है चुनाव पर ही हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ भी बोल के चुनाव जीत लें तो फिर इस लोकतंत्र का एक मजाक सा बन जाएगा। ये बहुत ही फंडामेंटल है, नींव है लोकतंत्र की। सर, अगर आपकी मांग नहीं पूरी होती तो यह अनशन कितने दिन तक चलेगा? ये चलेगा, जैसे मैंने कहा है, मैं हमेशा इसे एक एक हफ्ते बढ़ाता जाता हूँ। पहला 1 हफ्ते का था, दूसरा 2 हफ्ते का, तीसरा 3 हफ्ते का। अभी ये मृत आमरण है मगर 4 हफ्ते का है, ताकि जो भी पहले हो, मृत्यु या अनशन की तारीख। फिलहाल तो फिलहाल किस चीज से सर्वाइव कर रहे हो आप? पानी और नमक। बस इसी पे। जी, सरकार पानी से और बात नमक। या कोई सर कोई अच्छी या कोई खबर कुछ? नहीं, अभी तक सरकार की नहीं। तरफ से कोई मेडिकल टेस्ट हो अभी रहा है तक नहीं। आपका? जी, मेडिकल टेस्ट थोड़े बहुत हो रहे हैं मगर बहुत सीमित है यहाँ पर। सहूलियत बहुत सीमित है। ब्लड टेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा डर है कि कोई मलेरिया या डेंगू ना हो, क्योंकि बुखार भी हो रहे हैं, तो ऐसा सुविधा यहाँ नहीं है। सर, आपने कुछ ये सरकार से इसके ऊपर कुछ सवाल पूछे, कुछ बात की सरकार ने? इस बात पर तो नहीं, हम खुद प्राइवेटली करेंगे अगर यहाँ नहीं होता है तो। सर, आम हमारे आदमी पार्टी प्लेटफॉर्म के से नेता आप का कुछ मिलना है मैसेज आपसे? देना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक आपको कोई भी रिस्पांस मिला नहीं है सरकार की तरफ से? जी, मैं तो मैसेज यही दूंगा कि ये सबका एक अभियान है, आंदोलन है, सिर्फ हमारा नहीं, सिर्फ लद्दाख का नहीं है, पूरे हिमालय का है। और क्योंकि हिमालय पर पूरा भारत निर्भर है, तो हर एक भारतीय नागरिक का ये आंदोलन है, क्योंकि ये हिमालय जो कि आपके भी पानी का स्रोत है, अगर इसे बचाया ना जाए तो आज हमारी कल आपकी बारी आने वाली है। और ये एक लोकतंत्र की जद्दोजहद है, संघर्ष है, क्योंकि भारत लोकतंत्र है, लोकतंत्र की माँ है, तो फिर सीमा तक लोकतंत्र के फायदे पहुंचने चाहिए। लद्दाख में ऐसा कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है, तो इसलिए ये सबकी संघर्ष है लोकतंत्र की, और ये सत्य की भी संघर्ष है, क्योंकि जब वचन दिए जाते हैं तो उन पे पूरा भी उतरना चाहिए, नहीं तो कोई सच्चाई की कीमत नहीं रहेगी। कल को आपके घरों में भी जो कुछ भी कहते हैं उस पर कोई खरा नहीं उतरेंगे। आपके कंपनीज में जो MOUs होते हैं उनका कोई मूल्य नहीं रहेगा, कुछ भी लिख दो और फिर मुकर जाओ। तो ये पूरे भारत, पूरे मानवता की संघर्ष है, ताकि हम देश में
सत्य, एथिक्स जिसे कहते हैं। क्या आप लोगों की तरफ से जंतर मंतर पे भी जगह मांगने की डिमांड हो रही है सरकार से? जी हो रही है, उम्मीद है अगले कुछ दिनों में मिलेगी। जी कब तक आपका ये अनशन चलेगा? आपको टॉप लीडरशिप से मिलने दिया जाएगा, क्या आपको अभी भी उम्मीद है कि आपको इजाजत मिलेगी उनसे मिलने की? उम्मीद तो हमेशा रखते हैं, मगर हाँ विश्वास ये दिलाया गया था कि 4 तारीख तक हमें एक तिथि दी जाएगी, जो कि नहीं मिला, और इसलिए हमने अनशन जो राजघाट पे तोड़ा था वो दोबारा किया। आमिर खान ने जो आपको लेकर 3 इडियट मूवी बनाई थी, क्या उनकी टीम से आपका कोई समर्थन मिला है? नहीं, हम इस तरह से समर्थन की मांग नहीं करते हैं, जो करना चाहे खुद से करें तो वो समर्थन है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे थे द ग्राउंड ट्रूथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें